हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत अग्रवाल आज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल BLED.in पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक चैप्टर से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बेसिक को आप इसको समझने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको इसमें एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमारे मन में ये विचार आता है कि आखिर इकोनॉमिक्स कब से हमारे जीवन में आया या यह हमारे लाइफ स्टाइल को कैसे इफ़ेक्ट करता है। साथियों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से मानव सभ्यता ने इस पृथ्वी पर कदम रखा है, उस समय भले ही एक लिखित इकनॉमी नहीं थी, पैसा सिक्के रुपए चलन में नहीं थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। जो हमारे आदि मानव थे, जब उनका लाइफ स्टाइल शुरू हुआ तो जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो मेनली उनके फूड से जुड़ी हुई थी। वो लोग शिकार खेलने जंगल में जाते थे। खेलने को तो हम नहीं कहेंगे, उनकी बेसिक नीड को वो पूरा करने के लिए शिकार करते थे। उस शिकार को करके लाने के बाद जब वो अपने ग्रुप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एक ही शिकार होता था और उसको पाने वाले ज़्यादा लोग होते थे, तो उसको किस प्रकार से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट वो करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो नीड होती थी उसको वो सेटिस्फाई कर सकें। दोस्तों, यही सिद्धांत इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है कि हम कैसे अपने जो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, कैसे हम उनको अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। यही इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है और सबसे एंशियंट ये सिद्धांत है। फ्रेंड्स, एंशियंट मॉडर्न उसमें अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, कि जो कि 18th सेंचुरी में एक स्कॉटिश थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स पर बहुत काम किया है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को लिखित में इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस, इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ थीसिस लिखी हैं। हमारे भारतवर्ष में भी 300 BC के पूर्व एक फ़िलासफ़र हुए थे जिनको हम अर्थशास्त्री कहते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री, उनका नाम कौटिल्य था। उन्होंने भी अर्थशास्त्र पर बहुत काम किया है और कौटिल्य अर्थशास्त्र के रूप में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, लेकिन वो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट करने के बाद हम लोगों के संज्ञान में नहीं आ पाए हैं। लेकिन उनका जो अर्थशास्त्र था उस समय वो लिखित था और उन्होंने उस पे बहुत रिसर्च की थी। साथियों, इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक शब्द ओइकोस नोमोस से बना है। इसी को बाद में ये इकोनॉमिक्स हो गया। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो हम इसको कहेंगे इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज़ इट लिमिट रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सोसाइटी के लिए यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सेटिस्फाई कर सकें, उनकी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकें। इस डेफिनेशन में हम दो बातें देखते हैं। इसमें दो आइडियाज़ हैं, दैट गुड्स आर लिमिटेड।
एंड सोसाइटी मस्ट यूज़ इट एफिशिएंटली। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किए हैं, वो लिमिटेड हैं, और सोसाइटी कैसे उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को पूरा कर सकें। इसी बेसिक थीम को लेकर इकोनॉमिक का जन्म हुआ है। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं ब्रिटिश, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की वो इस प्रकार है: इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल आर्ग्यूड दैट द सब्जेक्ट वॉज बोथ द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसमें आप समझ सकते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उसमें हम वेल्थ का मतलब जो रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो कैसे उससे सामंजस्य बिठाता है, उसकी जो स्टडी है उसको हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कहते हैं। ही बिलीव्स इट वाज नॉट इन नेचुरल साइंस सच एज फिजिक्स और केमिस्ट्री, व्हाट it is a social science. So economics is also a science, but it is come under the category of social science. We can say economics is a social science. 18th सेंचुरी में ही एक और इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ, जो कि एक स्कॉटिश थे। उन्होंने कहा है, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations is the study of economics. ये दोनों थ्योरीज़ ही इंगित करती हैं कि जो हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ह्यूमन बींग्स के जो नीड है उसको सप्लाई करें ताकि उनकी नीड फुलफ़िल हो सके। यही बेसिक जो स्टडी है, जो बेसिक सिद्धांत इकोनॉमिक्स का, ये दोनों थ्योरीज़ में इन्होंने यही चीज़ कही है। फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स एक और थ्योरी है। द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ स्कैरसिटी। देयर इज़ नेवर इनफ ऑफ एनीथिंग टू सेटिस्फाई ऑल दोज हु वांट इट। स्कैरसिटी, हमेशा हमको मालूम है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, तो जो स्कैरसिटी रिसोर्सेज की है उसको हम कैसे अच्छे से यूज़ करें ताकि वो सेटिस्फाई कर सके उनको, जो उनको चाहते हैं, जो उनको यूज़ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स को दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे जो कंज्यूमर्स हैं, सोसाइटी के जो निचले तबके के लोग हैं। निचले तबके का मतलब जो सोसाइटी में जो डे टू डे फाइनेंशियल्स एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके, उनका जो हम बिहेवियर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी एग्जाम ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑन ए रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल स्केल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा इसको बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, जैसे कि किसी देश की, कंट्री की इकनॉमी के बारे में जानने के लिए वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, पर कैपिटा इनकम है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं थोड़ा वृहद स्तर पर, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक थ्योरीज़ हैं उसमें सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट इज़ ए सेंट्रल कंसेप्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट फंक्शन। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई।
कि कैसे हम किसी चीज़ की डिमांड को कैसे सप्लाई करें, कितना सप्लाई करें, कितने टाइम पर करें और कितनी प्राइस पर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही प्राइस पर, जो जिस टाइम पे उनको नीड है उस टाइम पर और जितनी उनकी डिमांड है हम उतनी सप्लाई उनको कर सकें। अगर ये चीज़ हम करने में कामयाब हुए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पूरी की। द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स और सर्विस इज़ द अमाउंट दैट कंज्यूमर्स प्लान टू बाय ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम इतनी सप्लाई कर सकें कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए। जब ये चारों चीज़ें एक ही पॉइंट पर आती हैं तब हम इसको कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की सही सप्लाई सही रेट पर सही टाइम पर कंज्यूमर को पूरी हो गई। साथियों, इसी चीज़ को हम समझने के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। इसके बारे में डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के बारे में हम इसमें आगे और ब्रॉड चर्चा करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड शॉर्ट रीच एंड इक्विलिब्रियम शुड रीच एंड इक्विलिब्रियम। जो मैंने कहा है कि एक पॉइंट पर ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तब उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये चारों चीज़ें इक्वल हैं। द अमाउंट ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइज इज़ द सेम एज द अमाउंट डिमांडेड, आर रिसोर्सेज आर अलोकेटेड एफिशिएंटली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडीज़ मोर थिंग्स अबाउट द इकोनॉमी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के बेसिक में, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में, उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम आपके लिए इसकी जो ब्रॉड स्टडी है उसको लेकर फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।